भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुँचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। आजकल जहाँ पर लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो जरूरतमंद लोगों की सेवा कर कर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। संत रामपाल जी के देश के अंदर विभिन्न जगह पे सतलोक आश्रम है, जहाँ पर जरूरतमंदों को जो भोजन, पौष्टिक भोजन जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं देने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम जो है फतेहगढ़ में पहुंचे हैं, जो जुलाना तहसील के अंदर आता है और डिस्ट्रिक्ट जींद पड़ता है। उसी में हम देखेंगे कि आज जहाँ पे ये स्थिति है, जो ये जगह है एक गरीब परिवार की है, और इस परिवार को जो खाने की चीज़ें मुहैया करवाने के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं। ये वो घर है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि घर की कंडीशन आप देखिएगा, स्थिति आप देखिएगा, कितनी खराब, कितनी दयनीय स्थिति है, और बिल्कुल कच्चा ये मकान है। इस घर में कितने लोग रहते हैं, क्या इनकी परिस्थिति है, क्या इनका आय का जरिया है, किस तरह से ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल जो है आप मेरे ठीक सामने देख पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो इनको ये जो खाद्य सामग्री यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस खाद्य सामग्री में ये लोग क्या क्या इनको दे रहे हैं, कितने समय तक दे रहे हैं, और इनका देने का मोटिव क्या है, ठीक है, ये क्यों इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने देखा था संत रामपाल जी महाराज जी करोड़ों लोगों का जीवन सुधार चुके हैं अपनी सद्भक्ति के कारण, और लेकिन आज हम ये देख पा रहे हैं कि खाने की चीज़ें भी संत रामपाल जी के शिष्य यहाँ पे दे रहे हैं अपने गुरु का अनुसरण करते हुए। तो ये किस बैनर तले है, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, ये जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी जो परिस्थिति है वो क्यों ऐसी है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीमों का इन्होंने जो अनुसरण किया है वो मिली है या नहीं मिली है, या पहले ऐसे जो संत रामपाल जी हैं जो इनको ये सारी चीज़ें मुहैया करवा रहे हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे जो उपस्थित जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे हो रही है, ये जो खाने पीने की चीज़ आप देख रहे हैं, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र की ओर से ये जो असहाय परिवारों के लिए राशन जो वितरित किया जा रहा है, वो कितने लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं परिवार में कितने हैं, स्थिति जो ये बनी हुई है इसका कारण क्या है। बहुत सारी जो एजेंसियां हैं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह का सपोर्ट करते हैं, क्या अभी तक इनको इस तरह का सपोर्ट मिला है या नहीं मिला है। ये मेरे ठीक सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ इनकी कंडीशन आप देखिएगा, चल फिर नहीं सकते, ठीक है, आय का कोई साधन है या नहीं है, परिवार में कितने लोग हैं, वो सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? राम कुमार जी। राम कुमार जी, कितने सालों से आप इस स्थिति में? मैं तो कई साल हो गए जी, बहुत परेशान हो रहा हूँ, मेरा कोई साधन नहीं है। अच्छा। एक लड़का है, एक लड़की है, यानी बच्चे हैं घर। कितने साल के हैं? 15 साल का लड़का है जी। आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए, आप इधर आ जाइए, कोई बात नहीं। जी जी। 21 साल की चोरी है जी। कदे मेरी चोरी पेट में थी जद लाचार होया था जी। अच्छा। जद पाछा नु चल रहा हम अपना नु गोबर डंगा कर पेट भर रहे हैं जी अपना। अच्छा, तो दूसरा साधन नहीं मार दो जी। तो अभी तक कहीं से आपको इस तरह की जो सुविधा है वो मिली है या पहले? नहीं मिली, कितने भी
कितने भी नहीं मिले बाबू जी, हमने तो कुछ भी साबिता नहीं मिली, पेंशन भी नहीं पेंशन भी नहीं बनी जी हमारी। अच्छा, आय का साधन भी नहीं आपके पास? ना तो घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है? हुए है जी, किसी अपने को झाड़ू पोछा करे, झाड़ू पोछा करिए जी, अपना हजार 1000 रुपया में अपना टाइम पास करिए। 15 साल का आपने बताया लड़का है, 21 साल की लड़की है आपने बताया है। कई क्या करते हैं कि आर्थिक स्थिति को देखते हुए बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं। तो आय का जो लड़का कहीं काम पे लगा रखा है या फिर बच्ची को कहीं काम पे लगा रखा है, या पढ़ाई लिखाई का किस तरह से क्या? छोरी मेरी काम कर रहा है जी, झाड़ू पोछा कर रहा है, लामड़ी डासरी भी कर ले है जी। हम सारे 3 आदमी करा, मेरा छोरा बयाना है जी, वो को नहीं करता के है जी अपना टाइम पास कर रहे हैं पास जी, कर रहे हैं जी। कोई साधन नहीं जी, हमारा उधर तो गरीब आदमी है पूरा गांव में जी। जी, अब भी संतरामपाल जी के शिष्य हैं, इन्होंने आपको ये सारी चीजें खाद्य सामग्री आपको मुहैया करवाई है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे सर इनके बारे में? जी आपका बहुत बढ़िया कर मानेंगे जी, हमारे सब सहायता करेंगे जी, और तो गुण गावांगे जी आपके जी। हम बहुत जी। परेशानी में हमें। और क्या दुविधा है, वो क्या समस्या है आपकी? जैसे खाने पीने का तो चलो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता है, परमात्मा ने पेट दिया तो चुका भी देता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये जो चीजें हैं, ये आपने कितने 3 लोग बताए ना? 4 जी। 4 लोग हैं। तो चलो ठीक है, मैं एक बार संतरामपाल जी के शिष्यों से ही जान लेता हूँ कि ये जो सामग्री है वो कितने लोगों के लिए और कितने समय के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत्सार जी। कैसे हैं सर? ठीक है जी। अच्छा सर, ये अभी मैं बात कर रहा था, यहाँ जो आप आए हैं ये खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि अभी तक हमने काफ़ी वीडियोस जो कवर भी की हैं, हमारी बहुत सारी कवरिंग आपको आपके साथ रहती है, आपको पता ही होगा। दूसरा ये जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोग किस तरह से इनको वेरीफाई करते हैं कि इनकी कंडीशन इस तरह से है, और किस तरह से अप्रोचिंग क्या रहती है सर आपकी? या जी, इनको पहले तो वेरीफाई के लिए बताना चाहूंगा। हम ऐसे करते हैं जी, हर गांव में संतरामपाल जी के शिष्य हैं। जैसे यहाँ लिजवाड़ा खुर्द में है जी, यहाँ पे वजीर भगत जी थे, वजीर दास ने बताया हमें जी इनके बारे में। फिर हम आ गए यहाँ पे वेरीफाई करके गए, तो ये स्थिति थी इसकी। फिर इनकी एक खाद्य सामग्री की मदद की गई। तो सर जैसे हमें पता है कि संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो तरह तरह की सेवाएं देते रहते हैं, समय समय पर लोगों की हेल्प करते रहते हैं। ये जो खाने का जो अभी चल रहा है सर, बहुत सारे NGO भी हैं जो इस तरह की सेवा दे रहे हैं, लोगों को अप्रोच करके दे रहे हैं। तो संतरामपाल जी में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है सर? जी, संतरामपाल जी में ये है जी, सीधे ग्राउंड पे जाते हैं। और कुछ हमने ऐसे देखे सिर्फ दिखावा करते हैं। जी, कोई एक नमकीन का पैकेट दे देगा, वीडियो बना दी, या कोई किसी फुटपाथ पे भिखारी को मैंने नमकीन दे दी, वो बना के डाल दिया। संतरामपाल जी ऐसे नहीं करते। ये वीडियो बनाने का भी सिर्फ हमारा ये उद्देश्य है कि और संस्था भी कुछ जागरूक हो और गरीबों की मदद की जा सके ज्यादा से ज्यादा। जी जी जी। नहीं, कई लोग ये भी मतलब अलग अलग सोच के होते हैं, जो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है, जिस तरह दूसरे लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, दूसरे लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उस तरह से ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? और दूसरा, ये जो सामग्री है वो कितने टाइम के लिए आप प्रोवाइड करवाते हैं? जी, ये सामग्री जी, जब तक इनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं हो जाती, इनके परिवार में इनका बेटा कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक चलती रहेगी जी। अच्छा, मतलब अभी जैसे 15 साल का बता रहे थे, जब तक ये खाने कमाने लग जाए तब तक आप इनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे? बिल्कुल जी, आप प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक इनकी स्थिति हालात सुधर नहीं जाते। हम इनके लिए ये सारी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएंगे। इस खाद्य सामग्री में एक बार देखो, ये 10 किलो आटा अच्छी क्वालिटी का जी, ये चावल है बहुत अच्छी क्वालिटी के, ये चीनी है जी कितनी बढ़िया दिख रही, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, ये जीरा है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, ये टाटा की चाय है, ये मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये नमक है टाटा का, ये सरसों का तेल है प्योर, और ये सूखा दूध है जी। क्या बात है जी, मतलब इतनी महंगाई के समय में आजकल कोई भी दूध नहीं खरीद सकता, 80 रुपए लीटर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल जी। ये चाय बना के पी सकते हैं, साथ में चीनी और चाय पत्ती दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सेवा एक बार नहीं जी, निरंतर चलती रहेगी जब तक इनकी स्थिति में सुधार नहीं आएगा। और इसके लिए हम इनको ये संपर्क सूत्र दे जाएंगे जिसमें आश्रम के नंबर हैं। जी जी जी। इनकी खाद्य सामग्री समाप्त होने से 2-4 दिन पहले हमें एक फोन करके बता देंगे, हम इनको तुरंत दोबारा खाद्य सामग्री मुहैया करा देंगे। अच्छा जी, जैसे चलो ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है अभी खाने पीने का बता रहे थे कि भाई हम नहीं वो सारी चीजें हो पाती है, नंबर्स की मोबाइल भी मेरे ख्याल से इनके पास नहीं होगा,
तो अगर ये आपसे कांटेक्ट करना चाहें या नहीं ना भी कर पाए तो क्या आप इनका फीडबैक लेते हैं सर कि इन लोगों को भविष्य में किसी चीज की कभी जो कोई जरूरत पड़ती है? बिल्कुल लेते हैं जी। हमारे लिजवाना गांव में भगत हैं वजीर दास जी, ये इनके संपर्क में बने रहेंगे गांव में। यहाँ पे और भी 2 मदद हुई है तीनों में। भी आप कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल जी, इनमें तीनों में वजीर भगत जी इनसे जुड़े रहेंगे। अच्छा जी, आप कब से हैं सर यहाँ पे और कितने सालों से आप संत रामपाल जी से जुड़े हैं? मैं जी 23 सितंबर 2023 सितंबर में जुड़ा था जी। तो आप इसी गांव से हैं? हाँ इसी गांव से। हाँ जी, ये जो गरीब मेरे तो मैं लाए थे, मैं 2 4 5 घर थे, 5 घर मैंने छांट लिए थे और फिर इनको बता दिया तो जो फील्ड में आते हैं घूमने के लिए इनको इतला दे दी थी, अब देख के वीडियो बनाओ है, जो गरीब है उसको देख जाओ। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, ये चीज तो देखनी भी चाहिए। ये लोग झूठ भी बोलते हैं कि भाई सारी चीजें होते हुए भी वो सारी चीजें छुपाते हैं। जाते हैं जी मेहर करती है। जी जी, ये बहुत ही सराहनीय कदम है सर संत रामपाल जी का, जो अच्छा एक नेक कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ खाने पीने के साथ साथ और क्या आप जैसे गरीब लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं? बिल्कुल जी, बताना चाहेंगे। हमने आके इनकी सर्वे की थी, पता किया इनके परिवार में कितने बच्चे हैं। इन्होंने बताया हमारे परिवार में हम 4 सदस्य हैं, एक बेटी है एक लड़का है। इनकी बेटी भी नहीं पढ़ती ना लड़का पढ़ता, अगर पढ़ते तो उनका सारा पढ़ाई का खर्चा और स्कूल ड्रेस किताबें एडमिशन वगैरह जो भी है वो दिलाएंगे। और अब भी जो इनके पास कपड़े नहीं है तो कपड़े भी दिलाएंगे, और घर में गैस की जरूरत होगी ना, गैस भी भरवाई जाएगी सिलेंडर में। एजुकेशन का खर्चा जैसे कई क्या होता है ना कि भाई ठीक है आपका जब तक +2 नहीं कर लेता, ग्रेजुएशन नहीं लेता, पढ़ाई का खर्चा कहाँ तक उठाते हैं सर? पढ़ाई का खर्चा जब तक बच्चा पढ़ेगा तब तक उठाएंगे जी, मतलब जब तक कमाने लायक नहीं हो जाएगा हाँ, तब तक रहता है। बिल्कुल जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे मुहिम तो है। हाँ, इसके अलावा जैसे अभी तो एक खाद्य सामग्री का है, एजुकेशन का हो गया, और क्या कुछ मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा खाद्य मुहिम तो है ही। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज और बहुत सारी मुहिम चलाए हुए हैं। जैसे आश्रम 12 हैं बहुत बड़े, उनमें 24 घंटे भंडारे चलते हैं। 600 नामतान के अंदर जिन्हें छोटे आश्रम कह सकते हैं, उन पे भी 24 घंटे भंडारे चलते हैं सबके लिए, कोई भी आ सकता है। और संत रामपाल जी महाराज लाखों शादियां करवाते हैं आश्रमों में, उनके लाखों शादियां होती है हर साल बगैर दान दहेज के। और सरकार के पास रक्त की भी कमी रहती है। संत रामपाल जी के शिष्य करोड़ों यूनिट दान कर चुके हैं अब तक जी। यूनिट कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेट कैंप लगते हैं, उसमें करोड़ों यूनिट दान कर चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे पीछे कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी, गुन्ना में बाढ़ आई थी, और बिहार में भी बाढ़ आई थी, वहां पे भी खाद्य सामग्री मुहैया करवाई गई थी उनको। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने सारी चीजें हमारे साथ साझा करी। एक बार मैं इनसे जान लेता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी के शिष्यों का, जो इस तरह की ये मुहिम चला रखी है, खाद्य अन्नपूर्णा इन्होंने अभी आपको सामग्री दी, क्या कहना चाहेंगे? आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम हमारा मकान भी नहीं है बैठने के लिए, ये सारा टूटा फूटा पड़ा है। 1-2 खाट की जगह बन जाए तो बहुत खुशी मानेंगे हम। चलिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी ठीक है जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे जी संत रामपाल जी? उनका भलाई मानूंगी जी। मैं मेरे बच्चे का पेट सुती डाला भरया जाओ, देख मैं रोंती है अंडू, गाला में झाड़ू मारा, पोछा मारा, बिरान माटी हो रही जी मारी। चलिए जगह भी नहीं है जी बैठने की, आपने दिख रही है। सर एक चीज और निकल के आई है, जैसे अभी ये रहने का बोल रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं कि कंडीशन काफी अच्छी नहीं है, तो क्या कुछ ऐसी भी आपके पास जो है मुहिम है कि आप गरीब लोगों को जैसे आवास भी कुछ प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा और मकान देगा कबीर भगवान। उसके तहत जी इसके घर की कंडीशन हम अपने आश्रम से सेवादार मिस्त्री हैं उनको लाएंगे। अगर मरम्मत में ठीक होता तो इसकी मरम्मत कराएंगे, अगर ये दोबारा पाड़ के बनाने का होगा तो दोबारा पाट के बनेगा। क्या बात है जी। हाँ जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। तो ये संत रामपाल जी के शिष्य थे, और संत रामपाल जी का भाई स्पष्ट कहना है कि सब भक्ति के साथ साथ भक्ति के साथ साथ सेवा भी जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे कई आश्रम हैं जहाँ पर इस तरह की जो मुहिम चल रही है, खाद्य सामग्री है या किसी तरह की और जो हेल्प जो है रहती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इससे जो है आपसी समानता, आपसी भाईचारे को भी संत रामपाल जी महाराज एक आध्यात्मिक शिक्षा के साथ लेकर चल रहे हैं।
तो एक ये छोटी सी हमने एक आपको कवरेज दिखाई है, और इस तरह की तमाम कवरेज आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे देख सकते हैं। आप हमारा ऐसे न्यूज़ चैनल, जो ऐसे न्यूज़ चैनल है, ऐसे न्यूज़ हरियाणा के नाम से है, जहाँ पर इस तरह की मुहिम की बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। कहाँ कहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कहाँ जो है इस तरह की जो सेवाएं दी हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके नज़दीक अगर कोई ऐसा परिवार है जो इस स्थिति से गुजर रहा है, तो वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।